इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता से कतर ने इनकार कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग में मध्यस्थ की भूमिका से हटा कतर और संगठन का साथ छोड़ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं बांग्लादेश में आर्मी उतर चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर मध्यस्थ की भूमिका से कतर ने इनकार कर दिया है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब कतर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कतर ने आरोप लगाया है कि दोनों ही देश बातचीत को लेकर इच्छुक नहीं है, जिसकी वजह से मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कतर ने कहा है कि जब दोनों पक्ष वार्ता के लिए तैयार हों तो वह फिर से मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिकी शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हम किसी भी सूरत में कतर में हमास के प्रतिनिधियों को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन ग्रुप ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए दिए गए नए सुझाव को स्वीकार करने से खारिज कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी के इस बयान के बाद कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता को रोकने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट की माने तो ओबामा प्रशासन के सुझाव पर 2012 से हमास ने दोहा में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है। कतर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर चल रहे गाजा संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हाल की घटनाओं से कतर की भागीदारी की प्रकृति में बदलाव का संकेत मिलता है। शांति वार्ता में मौजूदा गतिरोध के कारण हमास द्वारा अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होने से इनकार करना और इजराइल द्वारा शांति पहलों के कथित रूप से अस्वीकार करना है। कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में हमास के कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य को उजागर किया है, जिसमें संवाद को सक्षम बनाने, पिछले युद्ध विराम समझौतों को पूरा करने में सहायता करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है। इन घटनाक्रमों के बीच हमास के राजनीतिक मुख्यालय के भविष्य के स्थान के बारे में अटकलें बढ़ रही है। तुर्की को इसके रणनीतिक महत्व और हमास के नेतृत्व के साथ पिछले संबंधों के कारण एक व्यवहार्य विकल्प माना जा रहा है। कतर की मध्यस्थता के प्रयासों को निलंबित करना गाजा संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, बिगड़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में हुआ है। यह मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने, शांति वार्ता के लिए रणनीतियों पर असहमति की विशेषता रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद में आगामी बदलाव जटिलता की एक और परत जोड़ता है, जिसमें आने वाले ट्रंप प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के तरीकों में अलग अलग अपेक्षाएं हैं। अधिकारियों का कहना है कि कतर ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अपना काम अब छोड़ दिया है। इस्लामिक देश ने कहा कि वह अपना काम तब शुरू करेगा जब ये अपनी इच्छा जताएंगे। वैसे ये भी माना जा रहा है कि अब यहाँ से हमास के जो नेता हैं उनको निकालने की बात भी कतर सोच रहा है। हालांकि यहाँ पर एक ऐसा चैनल बन गया था जिस चैनल पे कतर में हमास के नेता खूब बढ़िया से फल फूल रहे थे, पर अब सीन एकदम से बदलता हुआ दिख रहा है। हमास ने जो सोचा भी न होगा वैसी चीजें अब होती हुई दिख रही हैं। वैसे खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ फिर से सुलगने लगा बांग्लादेश। शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक अरेस्ट, यूनुस सरकार ने सड़क पर उतार दी है आर्मी को। शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों और भूमिगत हुए नेताओं ने आज ढाका के गुलिस्तान, 0 पॉइंट, नूर हुसैन स्क्वायर इलाकों में सड़कों पर उतरने का ऐलान। अपने नेताओं को गलत तरीके से फंसाने, छात्र विंग पर प्रतिबंध लगाने, एप्पल कार्यकर्ताओं को सताने के लिए अवामी लीग ने ये कदम उठाया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हलचल मची हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश से शरण लेने के बाद 3 महीने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग आज ढाका में मौजूदा अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, जिसे देखते हुए अंतरिम यूनुस सरकार ने सेना को सड़कों पर उतार दिया है। इस बीच ढाका में अवामी लीग के कार्यकर्ता और समर्थकों पर पुलिस ने सख्ती बरती है। बांग्लादेश की सेना ने आज उनके प्रदर्शन से पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी समर्थक और भूमिगत हुए नेता ढाका के गुलिस्तान, 0 पॉइंट, नूर हुसैन स्क्वायर इलाकों में सड़कों पर उतरेंगे। अपने नेताओं को गलत तरीके से फंसाने, छात्र विंग पर प्रतिबंध लगाने और एप्पल कार्यकर्ताओं को सताने के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अवामी लीग के जमावड़े और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बांग्लादेश की सेना, पुलिस, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इन इलाकों में बड़ा जमावड़ा किया हुआ है। बीएनपी और जमात ने घोषणा की है कि वो अवामी लीग के विरोध प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देंगे।
ढाका पुलिस ने उन्हें विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। दोपहर 3 बजे के बाद ढाका में भारी प्रदर्शन होने की उम्मीद है। देश भर के बीजीबी के 191 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इस बीच सरकार के विभिन्न हलकों ने चेतावनी दी है, आवामी लीग को विरोध मार्च आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने शनिवार दोपहर 12:10 पर अपने सत्यापित फेसबुक पेज में कहा कि आवामी लीग वर्तमान में एक फांसीवादी पार्टी है। इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में कोई विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस पेज में आखिर लिखा गया कि आवामी लीग अपने वर्तमान स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है जो कोई भी नरसंहारक और तानाशाह शेख हसीना के आदेश पर रैलियां, सभाएं और जुलूस आयोजित करने की कोशिश करेगा, उसे कानून और सुरक्षा बलों की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। अंतरिम सरकार के सलाहकार आसिफ महमूद सजीव भुइयां ने इस संबंध में फेसबुक पर लिखा कि अगर सामूहिक हत्यारों और प्रतिबंधित संगठनों में से कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करता है तो कानून और व्यवस्था परिवर्तन बलों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बांग्लादेश की सेना और पुलिस ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति सेलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप की जीत के समर्थन में जश्न की रैली निकालने के आरोप में शनिवार को 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए लोगों का संबंध आवामी लीग से है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में विक्ट्री परेड निकालने की कोशिश। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपने बयान में कहा कि आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खुशी और अब समर्थन में अपने तस्वीर और झंडा लेकर रैली आयोजित करेंगे। ढाका पुलिस के मुताबिक ये लोग बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, अमेरिका का झंडा लेकर परेड आयोजित किया, जिसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया था। कहा था कि उनके प्रशासन में ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। जाहिर इस बयान के बाद बांग्लादेश और अमेरिका के नए प्रशासन के बीच रिश्तों में कड़वाहट आएगी। खैर, अब यहाँ बांग्लादेश में और भी कई सारी चीजें हैं जो घटनी है और इसी की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे माना जा रहा है कि यूनुस सरकार यहाँ पर एक वार्निंग दिया है और कहा है कि फासिस्ट लोगों को यहाँ रैली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी ऐसा करने की सोच रहे हैं उन्हें आखिरकार भुगतना होगा। अब बांग्लादेश में कई सारी चीजें होंगी, ये बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है और कई सारे सीन आपको अब देखने को मिलेंगे। है अब बड़ा मनोरंजक हो गया है यहाँ का सीन और यहाँ की कहानी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।